हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम इन माय चैनल IL मैथ क्लासेज। आइए आज हम मैथ क्लासेज में आज सब्जेक्ट की नहीं बात करेंगे। आज का टॉपिक्स है हाउ टू सर्च होम ट्यूशन। हमारे कुछ जानने वाले और हमारे सहयोगी और कुछ जूनियर का ये सवाल था कि सर मैं इस जब नए एरिया में हम आते हैं तो हम अपना होम ट्यूशन को सर्च कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई जानता नहीं है और हम टीचिंग करना चाहते हैं, तो इसका कोई सॉल्यूशन निकालिए। तो हमने कहा कि आपको इंडिविजुअल यदि हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं तो इससे आपका जानकारी हो जाएगा, आपको जानकारी में ये टिप्स तो मिल सकता है, बट यदि हम वीडियो बना देते हैं तो इनसे कई टीचरों का इससे फ़ायदा हो सकता है। तो आइए दोस्तों, आज हम होम ट्यूशन्स के बारे में, सर्च के बारे में जानकारी ले लें। जो हमारी आइडिया में है उसकी हम शेयर करना चाहते हैं। तो आइए आज हम टॉपिक्स पर बात करते हैं कि अब हम ट्यूशन्स जब हम सर्च करना चाहते हैं तो हम कैसे करें। तो सबसे पहले सबसे इजी है, आज के समय में सबके पास लैपटॉप मोबाइल है, तो आप गूगल पर जा कर के सर्च कर सकते हैं कि होम ट्यूशन्स नियर मी करके, और उससे जो आपका जो सर्चिंग लिस्ट में जो भी आते हैं, जिस इंस्टीट्यूट का आता है, जिस ब्यूरो का नाम आता है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको रेटिंग चेक कर लेना है कि किसका रेटिंग सबसे बढ़िया जा रहा है। रेटिंग यदि 3 स्टार to 5 स्टार होते हैं, 5 स्टार मिलते हैं तो सबसे बढ़िया है। तो वहाँ पर आप देखिए कि इसका क्या है, रेस्पॉन्स क्या है। तो सबसे पहले आप वहाँ से गूगल से आपको फ़ोन नंबर मिल जाता है, वहाँ से फ़ोन नंबर आप उसको कॉल करेंगे, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको बुलाया जाएगा, और जिस दिन आपको बुलाया जाएगा उस दिन मैं आपको डायरेक्शन देना चाहूँगा कि अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आपके पास, तो वोटर कार्ड किसी के पास है तो वोटर कार्ड ले जाइए, जिस एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ के रूप में आप एक फ़ोटोग्राफ। वहाँ पर क्या करते हैं कि ये लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपसे कुछ फीस भी लिया जाएगा, जो कि नॉमिनल 100 से 500 रुपये तक का हो सकता है। तो ये आपको करना है। इस प्रोसेस में आपको ये यहाँ पर डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको ये प्रोसीजर पूरा होने के बाद एक टीचर होते हैं वहाँ पर जो जानकार होते हैं, आपसे पूछा जाएगा जिस सब्जेक्ट के बारे में आप नॉलेज रखते हैं, जिस मैथ, साइंस, इंग्लिश या सोशल स्टडीज़, तो आपसे उस कैटेगरी के अंदर आपसे 2-4 सवाल, 5 सवाल इंट्रोडक्शन के साथ लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपको 1 to 5, 6 to 8, 8 to 10 और 10 to 12 ये जो कैटेगरीज है ये आपको डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि आप किस स्टैंडर्ड तक के बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। वहाँ पर आपको सब कुछ बता देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको डायरेक्ट पेरेंट्स कॉल नहीं करते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो वहाँ से कांटेक्ट में होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं या यहाँ पर जो कुछ ब्यूरो वाले होते हैं जिनका रेटिंग अच्छा होता है, तो वहाँ से वो कांटेक्ट में होते हैं। तो आपका रिज्यूम और वहाँ पर जो आपका बायोडाटा यहाँ पर जो जमा होता है उससे वो कांटेक्ट आपको करेंगे, ब्यूरो वाले, इंस्टीट्यूट वाले आपसे करेंगे। तो वहाँ से फिर आपको बता दिया जाएगा जो कि यहाँ पर एड्रेस है और यहाँ आपको इस इलाके में, तो आप यदि प्रायोरिटी देते हैं कि हम अपने एरिया में ट्यूशन्स ढूंढें तो वहाँ से भी आप ट्यूशन्स ले सकते हैं। ये आपका सबसे सुगम और सबसे घर बैठे ये आपको रास्ता ये मैंने बताया। अब वीडियो को पूरा देखिए, और भी आगे इम्पोर्टेंट मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स भी कि कैसे आपको फ्री में भी आप इस चीज़ को, रजिस्ट्रेशन यदि आप देना नहीं चाहते हैं तो आप इसको फ्री में भी कर सकते हैं। इसका भी हम सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो ये नंबर 1 जो आपका टिप्स में बताया, तो वहाँ पर ये जो जनरली ये आपका करना पड़ता है, ये प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। आइए अब हम चलते हैं कि यदि आप जिस एरिया में रहते हो तो वहाँ से आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जो जानने वाले तो होंगे तो ठीक है, नहीं है तो वहाँ पर जा कर के अपनी क्वालिटी के बेस पर आप वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। जो कंसर्न
वहाँ पर जो फैकल्टीज होंगे, जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको आइडिया होगा, वहाँ आप अपना ब्यौरा दे करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन भी वहाँ से भी करवा सकते हैं। या रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया जाएगा। यदि उनको जचेगा जो कि आप सही टीच कर सकते हो, या आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होगा या फ्रेशर होगा, यही दो चीज़ हो सकते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट के टीच करना चाहते हैं। और ये नहीं कि हमने साइंस का या इंग्लिश का या सोशल स्टडीज़ का या हमने कि बायो का, हमने कुछ भी टीच करने के लिए सब्जेक्ट चुन लेना है। तो सबसे पहले आपको फैकल्टी की बात करें तो यहाँ पर फैकल्टी आफ्टर 10th क्लास शुरू हो जाते हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स और उसके बाद अकाउंट्स के ज़्यादातर ट्यूशन्स की रिक्वायरमेंट होते हैं बच्चों की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर कि ट्यूशन्स को सर्च हम सेकेंड मेथड यानी हम अपने एरिया में कैसे करें। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको स्कूल कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, सॉरी कॉलेज तो नहीं, स्कूल ज्वाइन करना चाहिए जो आपके एरिया में है। कुछ अच्छे स्कूल्स होंगे और कुछ आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होते हैं। तो आप कौन से चॉइस करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश का? तो जनरली आपको जो ट्यूशन्स मिलेंगे वो आपको इंग्लिश के ही मिलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो सिलेबस है वो आपको हिंदी भी मिलते हैं और इंग्लिश में भी मिलते हैं। आपको तय करना है कि आपको सूट कौन सा मीडियम कर रहा है। तो ये नहीं कि आपने हिंदी मीडियम का आपने चॉइस कर लिया और इंग्लिश में चले गए। तो होता क्या है कि आजकल के पेरेंट्स भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं बच्चों की। जब आप ट्यूशन्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको पेरेंट्स से इंटरव्यू यानी पेरेंट्स से मिलना होता है। तो सबसे पहले आपको पेरेंट्स आपसे बात करके आपको ये जांचते हैं कि मेरा जो ट्यूटर है वो किस लेवल का है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप स्कूल में 6 घंटे का टाइम दे करके वहाँ से आप कुछ बच्चे को ट्यूशन्स के ऑफ़र आते रहते हैं स्कूल वालों के पास, तो वहाँ से भी आप अपना ट्यूशन्स सर्च कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है क्योंकि वहाँ पे 6 घंटे का टाइम होता है। कुछ हमारे सहयोगी जो प्रिपरेशन करे होते हैं यहाँ कॉम्पिटिटिव पेपर के, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। वो चाहते हैं कि हम 1-2 घंटे का ट्यूशन्स दे करके और अपना खर्च निकालें, जिससे कि हमें अपने फैमिली पर यानी अपने घर पर बोझ ना पड़े। तो ये भी अच्छा आइडिया है। तो आप यदि स्कूल में 6 घंटे का टाइम नहीं देना चाहते हैं तो किसी इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ भी आपको अच्छे इंस्टीट्यूट वाले आपको टेस्ट लेंगे, क्योंकि जहाँ पर आपको टेस्ट लिया जाएगा तो वहाँ पे आपको गुणवत्ता को देख करके आपको फिर जिस तरीके से वहाँ पर रिक्वायरमेंट होते हैं तो आपको कॉल किया जाएगा, और वहाँ पर कॉल करने के बाद फिर आप वहाँ पर जाते हो, वहाँ से एड्रेस ले करके, और जिस एरिया का होता है वहाँ उस एरिया में आप टीच करने के लिए जाते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पर हाउ टू सर्च होम ट्यूशन्स। आपको बच्चे मिल जाते हैं। सपोज दैट आपको बच्चे मिल जाते हैं तो आप सोचते हैं कि अब तो हमें बच्चे मिल गए, अब हम 1 से 2 घंटे का ट्यूशन्स लेकर के अपना कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर सकते हैं, आगे का गोल हम निर्धारित कर लें। तो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। आई थिंक कुछ हमारे जो सहयोगी हैं, कुछ हमारे जो जानकारी में जो ट्यूटर टीचर्स लोग हैं, तो वहाँ पर क्या है कि कुछ का फीडबैक मेरे पास आते रहते हैं कि सर हमने तो ट्यूशन्स गया और 1 महीने 15 दिन 10 दिन पढ़ाने के बाद हमें वहाँ से मना कर दिया जाता है। तो आई थिंक मैं यहाँ पर आपको टिप्स देना चाहूँगा कि आपको जिस स्टैंडर्ड का नॉलेज रखते हो और जिस मीडियम पर आपकी पकड़ हो, उसी मीडियम के स्कूल के बच्चे को आपको कैच करना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि हर जगह हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे इन्वायरमेंट और अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनकी यही उम्मीदें होती हैं कि हमारे ट्यूटर भी उसी लेवल से हों, और उस लेवल में सपोज दैट आपने क्लास 2 के बच्चे को पढ़ाने गए और वो बच्चा किसी स्कूल इंग्लिश मीडियम बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आप क्वालिफाइड टीचर हो, बट यहाँ पर क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं है। आपके मतलब यहाँ पर है कि आपकी जो इन्वायरमेंट है
वो आप हमारे गार्जियन जो होते हैं वो आपसे यही उम्मीदें करते, यही गेस करते हैं कि आपके जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट हमारे बच्चे को कितना असर करेगा और हमारे बच्चे को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। क्योंकि वहाँ पर यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को आप हिंदी में कोच करने जाओगे तो ऑब्वियसली आपको वहाँ से कुछ दिनों के बाद वहाँ से छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड अपने आप के कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करना है और आपके अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक ही ट्यूशन्स पढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये कुछ हमारे टीचर्स कुछ भाइयों को यदि पसंद ना आए तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि यही फैक्ट है, क्योंकि फैक्ट कड़वा होता है। आपको यहाँ पर यही, क्योंकि हमने ये बहुत काफ़ी नज़दीकों से इस चीज़ को समझा है, परखा है और काफ़ी दिनों से मुझे इस चीज़ की आइडिया आया है। तो आई थिंक आपको ये मैं जो कहना चाहता हूँ आपको समझ में आते होंगे कि अपने यदि आप क्लास 10 तक कोच करते हो ठीक है, लेकिन आप अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक जाएं। हो सकता है कि आपको 9-10 के बच्चे में 3 से 4 हज़ार रुपये के फीस मिलते हों। हो सकता है कि क्लास स्टैंडर्ड जो होते हैं हमारे जो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल के पेरेंट्स होते हैं वो क्लास 2-3 के बच्चे को भी 10-10 हज़ार रुपये महीने पेमेंट करते हैं। तो टीचर भी हम उस लेवल के ढूंढते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। और आप सोचते होंगे कि हमने तो सर रजिस्ट्रेशन चार्ज दे दिया, तो ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑब्वियसली आपको लग चुका होता है और आपने रजिस्ट्रेशन भी दे दिए और वहाँ आपका ट्यूशन भी नहीं चल पाया, तो आपके लिए मुसीबत हो जाता है कि हमने तो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट के बदले में हमें बर्डन आ गया। तो आई थिंक बर्डन आपको खुद से ही ये नहीं आते हैं, ये आपको खुद अपने आप को ये बनाना पड़ता है, इन्वायरमेंट में ढालना पड़ता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप किस स्टैंडर्ड तक के टीच करना चाहते हैं, किस स्टैंडर्ड के बच्चे की रिक्वायरमेंट है और आपको उसी हिसाब से ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं पर यदि आपको लगता है कि मैं वहाँ पर नहीं पढ़ा सकता हूँ तो आप मना कर दीजिए, आपको दूसरा मौका दिया जाएगा। और आई थिंक जो मेरे नॉलेज में है कि एक आपके रजिस्ट्रेशन पर 3 चांस दिया जाता है, 3 बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही उनके हाथ में नहीं होते, जैसे ही पेरेंट्स के कॉल आते हैं तो वहाँ पर उनके असाइनमेंट के मुताबिक आपको भेजा जाता है जहाँ पर जिस एरिए में होता है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और अपने स्टैंडर्ड को बूस्टअप करना पड़ेगा। और आई थिंक आप धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ा भी सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि टीचिंग हम कैरियर बनाएं तो कैरियर इसमें भी बन जाएगा और आपको अपने लेवल को हमेशा सुधार करना पड़ेगा। तो आई थिंक कुछ हमारे जो टीचर्स हैं, ट्यूटर्स लोग हैं, वो ट्रेंड भी हैं और ट्रेंड होते हैं, अच्छी बात है, उनको स्कूल में नौकरी मिल जाती है। बट यहाँ पर यदि कुछ स्कूल में टाइम नहीं दे करके अपना होम ट्यूशन्स चलाना चाहते हैं, होम ट्यूशन्स में टाइम देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी दे सकते हैं, ये अपनी चॉइस है, मैं इसमें कुछ नहीं करना चाहूँगा। आई थिंक आपको ये बातें जो 2 पॉइंटें हैं इसमें मैंने आपको विस्तार से समझाने की कोशिश किया हूँ। आई थिंक आपको ये समझ में आता होगा। और ये आप तीसरा सबसे अच्छा जो वीडियो के मैं लास्ट में मैं इस चीज़ को समराइज करना चाहूँगा कि आपका रेफरेंस होता है, जो आपके फ्रेंड सर्किल जो टीच कर रहे हैं पहले से, तो वहाँ पर उनका भी रेफरेंस ले सकते हैं और वहाँ पे उनको बताइए जो कि मैं ट्यूशन के लिए मैं यहाँ पर 1 से 2 घंटे का टाइम देना चाहता हूँ, तो बताइए कौन सा रास्ता हमारे लिए सही होगा। और ये वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वहाँ भी आपको हो सकता है कि उनके पास ऑफ़र आते हों, असाइनमेंट 2 से 4, 5, 6 असाइनमेंट आ गए हों, तो वो उनके पास टाइम नहीं है पढ़ाने का, तो हो सकता है कि वो आपको फॉरवर्ड कर दे, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो फ्रेंड सर्किल में आई थिंक आपका रिलेशन जितना बढ़िया होगा तो उससे भी आपको वहाँ से ट्यूशन्स मिल सकता है और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आई थिंक फ्रेंड सर्किल में आप यहाँ से भी इस चीज़ का समय के मुताबिक जो उनके पास होगा तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आई थिंक ये 2-3 रास्ते हैं और भी पार्ट 2 में हम लेकर के आएंगे। इसके लिए जो भी टिप्स
खासकर जो हाई लेवल के होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये हमारा बेसिक टिप्स था, इसको आप अपनाइए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए। और भी किसी प्रकार की कोई जानकारी इस रिलेटेड होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। आई थिंक आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे और बस आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अब रही बात हमारे ग्रीन बोर्ड पर कि नंबर 1 में हमने दे दिया है, जो हमने आपको बताया है कि आपको सबसे पहले अपना सीधी आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आपको विथ रजिस्ट्रेशन फीस रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उसके बाद ही आप वेट कर सकते हैं। यदि ये आपको पसंद नहीं आए तो दूसरा आपके पास रास्ता है कि अपने क्लास स्टैंडर्ड को अपने आप को बता दें कि आप CBSE, हालांकि CBSE ज़्यादातर चलते हैं, ICSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड, तो जिसमें कंफर्टेबल हो वहाँ से आप टीच कर सकते हो। और यहाँ पर हमने 1st to 5, 6 to 8 और 8 to 10th और 10th to 12th, यानी इसमें हमने 10th to 12th में आपको यहाँ पर डिवाइड कर दिया है कि आपको 11th और 12th में आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट 3 फैकल्टीज होते हैं। इसमें आप अपना चॉइस कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट आप किस फैकल्टी में पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, एक बात और है कि यहाँ पर यदि बड़े शहरों में क्या होते हैं कि आपको आवरली बेस या आपको मंथली बेस, छोटे बच्चे में मंथली बेस ही ज़्यादातर होते हैं जैसा कि मेरा आइडिया है। और बड़े बच्चे में क्या होता है कि आवरली बेस पर आप भी पढ़ा सकते हैं, जो कि आपको 200-250 रुपये घंटा से स्टार्ट होता है और ये 1000 से 1500 रुपये घंटा तक जाता है। तो आपके सब एक्सपीरियंस और स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये अपने आप को पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। क्योंकि आपको हर तरह के पेरेंट्स मिलेंगे और अपने लेवल के मुताबिक अपना ट्यूशन्स ढूंढे, बेटर यही होगा। हाँ, हर पेरेंट्स अपने रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर को ढूंढते हैं। अच्छा रिजल्ट होगा तो आपको ये अगला क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यदि रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो आप कितना भी क्वालिफाइड हो, आपकी क्वालिफिकेशन से नहीं मतलब है। यदि आप थोड़े पढ़े लिखे हों लेकिन आपके जो समझाने के जो तरीके हैं वो बच्चों में समझ में होनी चाहिए। बच्चे आपके तरीके को समझ जाते हैं तो क्वालिफिकेशन मायना नहीं रखता। ये एक फॉर्मेलिटीज है, क्योंकि यदि आप पढ़े लिखे होते हैं तभी आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप यदि वहाँ पर क्वालिफाइड हो करके रिजल्ट नहीं दे पाए तो आपको वहाँ से छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट को देखा जाएगा। यदि आप एक सेशन पूरा कर लेते हो अच्छे तरीके से तो रिजल्ट अच्छा होगा तो आपको फिर दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा, तो आपको अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आई थिंक आपको यही बेसिक रूल्स हैं ट्यूशन ढूंढने का और ट्यूशन आपको करने का, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। यहाँ पर कि सबसे पहले आप पेरेंट्स से श्योर हो जाइए और बच्चे के बैकग्राउंड ले लीजिए कि किस स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद कितने मार्क्स आए, तो उस हिसाब से फिर आपको आइडिया लग जाएगा और एरिया के मुताबिक अपने आप को निर्धारित करें कि हम फिट बैठते हैं कि नहीं। थैंक यू, नमस्कार।